We are starting with a new chapter of maths today, applications of derivatives. अब ऑब्वियसली चैप्टर का नाम डेरिवेटिव्स है, सो नीडलेस टू से कि डेरिवेटिव्स आना चाहिए इसके लिए बहुत अच्छे से. सो वंस यू नो डेरिवेटिव्स, उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव सॉल्व कर पाओगे. बेसिक सॉल्विंग आना चाहिए, सिर्फ सब चीज़ों का डेरिवेटिव निकालते आना चाहिए. Right now, in this chapter we'll be studying around 4 topics. Yes, the first topic would be rate of change. Rate of change, which is the easiest. The second would be increasing and decreasing functions. The third would be tangents and normals. Tangents and normals. And the fourth would be approximation or maxima minimum. Maxima and minimum. If you look at all competitive exams, yes, this is the increasing order of importance. Increasing order of importance and weightage also. जैसे आज का जो टॉपिक रहेगा, that will be basics of rate of change. Yes, and this is लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेई. लीस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं आते. पिछले 10 साल में देखोगे तो 10 साल में 2-3 क्वेश्चंस आए होंगे इस पे, सिर्फ पूरे 10 साल में. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस पे 5 to 7 क्वेश्चंस आए होंगे, और इस पे तो हर साल भर भर के क्वेश्चंस होते हैं. एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, मैक्सिमम मिनिमम. तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक क्वेश्चन जेई में 200% होता है, बोर्ड्स में तो सब इंपॉर्टेंट है. एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जेई का तो इसका क्वेश्चन भी बहुत इजी होता है, रेट ऑफ चेंज. फाइन, चल सो स्टार्ट करेंगे चैप्टर. सो दिस वाज जस्ट टू टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर. नाउ रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज, देखो जब हमने क्लास 11th में बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ा था, जो फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड होता है, तब सिर्फ रेट ऑफ चेंज पढ़ा था. यस और नो? रेट ऑफ चेंज ऑफ, सी ऐसे बोलते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन, है ना. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. yes, rate of change of momentum is nothing but force. yes or no? ये सीखा है लास्ट ईयर. rate of change of velocity, rate of change of momentum. so this rate of change is nothing but derivative. derivative मतलब, या rate of change मतलब, एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सी सपोज इफ आई राइट y is equal to f of x. ठीक है, तो y को मैं बोलता हूं डिपेंडेंट वेरिएबल. यस, इट इज नॉट अ कांस्टेंट. जैसे इम्प्लिसिट फंक्शंस में हमने पढ़ा था डेरिवेटिव्स में, ये कांस्टेंट नहीं है. इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर? x के ऊपर. सो दिस इज इंडिपेंडेंट. यस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यस, ये डिपेंड नहीं करता है किसी पे. y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब y x के ऊपर डिपेंड करता है. यस और नो? सपोज इफ वी टेक द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, स्लोप. रेट ऑफ चेंज मतलब स्लोप. रेट ऑफ चेंज मतलब स्लोप. जैसे सपोज स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? सपोज इफ आई वॉक एक स्टेप x डायरेक्शन में एंड 1 स्टेप इन y डायरेक्शन. 1 step in x, 1 step in y, 1 step in x, 1 step in y, 1 step in x, 1 step in y, 1 step in x and 1 step in y, है ना. सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ y is changing, मतलब the change in y with respect to x. yes, मतलब for every one step I take in horizontal direction, I take 1 step in vertical direction. yes or no? यही स्लोप का मीनिंग होता है ना. हाउ इज y चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x? यहाँ देखो, फॉर एवरी 1 step I take in horizontal direction, I am taking 2 steps in vertical direction. For every 1 step I take in horizontal direction, I am taking 2 steps in vertical direction. One horizontal,
2 वर्टिकल। देखो इसको ज्वाइन करेंगे सारे पॉइंट्स को तो ये स्लोप बना। आई ज्वाइन दीज पॉइंट्स, सो देखो इसका स्लोप बढ़ गया, यस और नो? इसका स्लोप ज्यादा है क्योंकि रेट ऑफ चेंज ज्यादा है ना? सी, विथ एवरी 1 का चेंज इन x, y इज चेंजिंग विथ 2। किस रेट पे चेंज हो रहा है? मतलब x की वैल्यू अगर 1 से चेंज हुई तो y की वैल्यू कितने से चेंज होगी? यस, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब है if x changes by an amount of 1 unit, then y कितने अमाउंट से चेंज होगा? कितने से चेंज होगा? यस, जैसे यहां पर 1 स्टेप x 3y, मतलब फॉर एवरी 1 का चेंज इन x y इज चेंजिंग विथ 3, फॉर एवरी 1 का चेंज इन x y इज चेंजिंग विथ 3। तो देखो इसका स्लोप कितना ज्यादा आएगा, समझ में आ रहा है? और डेरिवेटिव मतलब स्लोप, मतलब ही रेट ऑफ चेंज। यस, सो फॉर एवरी 1 यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल? इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। वंस अगेन, रेट ऑफ चेंज का मतलब है फॉर एवरी 1 यूनिट चेंज इन independent variable, yes, how much is the change in dependent variable? yes, ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स देते हैं क्योंकि यही सारे एग्जांपल्स कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चंस में रहेंगे। सपोज दिस इज अ सर्कल, यस, जिसका रेडियस फिलहाल है r। यस, इफ r को मैं 1 से बढ़ा देता हूं, इफ आई इंक्रीज द रेडियस बाय 1 यूनिट, तो इसका एरिया कितने से चेंज होगा? यस, तो इसको मैं बोलूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, dA by dr। a is dependent on area, हाँ कि नहीं? For another 1 unit increase in radius, how much will be the change in area? हो रहा है कि नहीं area increase? Yes, so change in area with respect to radius is rate of change of radius, rate of change of area। इसको बोलेंगे rate of change of area with respect to radius। मतलब रेडियस 1 से चेंज हुआ तो एरिया कितने से चेंज होगा, है ना? यही अगर मैं क्यूब लेता हूं, क्यूब ले लो या फिर स्फीयर ले लो, कोई भी, ठीक है? सपोज आई टेक अ क्यूब ऑफ साइड ए, ठीक है? अब अगर इसका साइड बढ़ गया, ए की वैल्यू मैंने 1 से बढ़ा दी, 1 से या कितने से भी बढ़ाओ, 1 से देखो रेट के लिए, 1 से अगर मैंने ए की वैल्यू बढ़ा दी तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। यस, सो आई विल राइट dv by ds, साइड मतलब साइड ऑफ द क्यूब। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू साइड। अगर साइड 1 से बढ़ता है तो वॉल्यूम कितने से बढ़ेगा? अगर साइड 1 से बढ़ता है तो वॉल्यूम कितने से बढ़ेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू साइड, है ना? अब देखो यार, कैन आई ऑल्सो राइट हियर लाइक दिस, dA by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो तुमको रेडियस पता ही नहीं है, ये एक सर्कल है, इसका रेडियस तुमको पता नहीं है। यस, तुम्हारे पास घड़ी है, तुम घड़ी में देख रहे हो, अरे 1 सेकेंड में ये सर्कल इतना बड़ा हो गया, 2 सेकेंड में इतना बड़ा हो गया, 3 सेकेंड में इतना बड़ा हो गया। यस और नो? सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम द एरिया इज चेंजिंग, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कुछ भी बोल सकता हूं मैं, किसी के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है ना? सो किसके रिस्पेक्ट में है वो इंपॉर्टेंट है।
रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी हो सकता है dv by dt, है ना। ये वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, ये क्यूब बड़ा 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 होते जा रहा है टाइम के साथ साथ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यूब के बदले बलून आएगा क्वेश्चन में, ये बलून है, बलून में हवा भर रही है, यस, बलून बड़ा बड़ा होते जा रहा है, सो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यस, टाइम के साथ साथ किस तरह से उसके अंदर का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, गेटिंग इट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ये कार यहाँ पे थी, यस, इसकी वेलोसिटी थी लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, और एक सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, और एक सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक सेकेंड के बाद, एक सेकेंड के बाद, एक सेकेंड के बाद, सो dv by dt, यस और नो, क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। ये तो हम क्या 2 साल से सीख रहे हैं ये चीज, dv by dt इज एक्सेलरेशन, हाँ कि नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स यू एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम गिव्स यू वेलोसिटी। तो रेट की अगर एक चीज एक से चेंज हो रही है तो उस पे जो चीज डिपेंडेंट है वो कितने अमाउंट से चेंज होगी, समझ में आ रहा है। कॉस्ट भी चेंज हो सकता है, कॉस्ट या रेवेन्यू, रेवेन्यू या कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, इफ आई मैन्युफैक्चर 1 यूनिट एक्स्ट्रा, यस, माय कॉस्ट विल चेंज एट व्हाट रेट। सी देखो, एक चीज बनाने में मुझे 100 रुपए लगता है, वही 2 यूनिट्स अगर मैं बनाऊं, 2 चीजें अगर मैं बनाता हूं तो 200 लगना चाहिए, लेकिन 200 नहीं लगेगा, है ना, 195 रुपीज लगता है। अरे बल्क में कुछ चीज बनाओगे तो ओवरऑल कॉस्ट कम होते जाता है, हाँ कि नहीं, यस। या चलो तुम खरीदने का, लेट्स अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बाइंग। इफ यू बाय 1 यूनिट 100 रुपए में मिलेगा, 2 यूनिट खरीदोगे तो 5 रुपए का डिस्काउंट, 3 यूनिट्स खरीदोगे तो 300 में मिलना चाहिए लेकिन 290 में मिलेगा, यस। 4 यूनिट्स खरीदोगे तो 400 में मिलना चाहिए बट 385 में मिलेगा, फॉर एग्जांपल, यस और नो। सो फॉर एवरी 1 एक्स्ट्रा यूनिट दैट यू बाय, द कॉस्ट इज रिड्यूसिंग बाय 5 रुपीज, यस। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट्स, yes or no, yes, for every 1 unit that you buy extra, the cost will change by how much, 5 rupees per unit, ऐसे लिखेंगे इसको, 5 rupees per unit से कॉस्ट चेंज हो रहा है, yes or no। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे देखो इसका यूनिट क्या रहेगा, the volume is let's say changing by 100 centimeter cube per second, यस, तो यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यस, है ना। इसका यूनिट क्या रहेगा, द वॉल्यूम इज लेट्स से चेंजिंग बाय 100 सेंटीमीटर क्यूब फॉर एवरी 1 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज इन द फॉर एवरी 1 सेंटीमीटर इंक्रीज इन द साइड, यस। इसका यूनिट बताओ, यस, द एरिया इज चेंजिंग बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर for every 1 second, so centimeter square per second, करेक्ट। ऐसे तो यूनिट से तुमको ये भी समझ में आएगा कि क्या गिवन है, रेट ऑफ चेंज किसका हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, यस। कितने से क्या चेंज करोगे तो कैसे होगा, इज व्हाट। तो दिस इज अनदर वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और इस पे भी क्वेश्चंस रहेंगे। सो यूनिट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट तो है प्लस यूनिट्स भी है, फाइन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव, ठीक है। तो वी विल बिगिन विद द क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर, ओके। विल बी सॉल्विंग एक्सरसाइज 6.1 ऑफ एनसीईआरटी पूरा, यस, कुछ 18-20 क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे, यस। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस,
है ना. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ये निकालना है. करेक्ट. व्हेन ये गिवन है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. तो सॉल्यूशन एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर सर्कल का. यहां फिगर भी बना देता हूं. यस. डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू आर. तो इधर क्या आएगा पाई कांस्टेंट. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ आर. 2r. सो dA by dr इज इक्वल टू 2 पाई r. खत्म. यस. अब बोला है कब. when r is equal to 3. तो डाल दो dA by dr at r is equal to 3 is equal to 2 into pi into 3. मतलब 6 पाई के रेट पे एरिया चेंज होगा उसका. यस. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड dA by dr at और when r is equal to 4. कितना होगा इसमें 4 डाल दो r की वैल्यू. 4 2s are 8 पाई के रेट पे चेंज होगा. समझ में आ रहा है. इसका मीनिंग समझाता हूं थोड़ा. देखो जब r इसका 3 होगा ना और मैं रेडियस बढ़ाता हूं थोड़े से वैल्यू से, कितना भी थोड़ा सा व्हाटएवर यूनिट एरिया यूनिट रेडियस से. यस. तो द एरिया विल इंक्रीज बाय 6 पाई. यस. लेकिन अगर रेडियस इसका 4 हो गया 4, इफ द रेडियस इज 4 और मैं थोड़ा सा भी रेडियस बढ़ाता हूं थोड़ा सा, तो इसका एरिया चेंज हो जाएगा 8 पाई से. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू. यस. तो ऐसा नहीं रहता है, फिक्स नहीं होता है रेट ऑफ चेंज. यस. वो डिपेंड करेगा कि करंटली रेडियस कितना है. सो एट एवरी पॉइंट यार वही तो कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ. ये क्यों आया डेरिवेटिव. यस. ये कर्व है. दिस इज अ कर्व. यहां पे इसका स्लोप अलग, इस पॉइंट पे इसका स्लोप अलग, इस पॉइंट पे इसका स्लोप अलग. यस और नो. तो ऑब्वियसली यार जब रेडियस इतना है तो उसका रेट ऑफ चेंज अलग होगा. जब यहाँ पे है तो रेट ऑफ चेंज अलग है. कर्व का रेट ऑफ चेंज अलग अलग होता है. हाँ कि नहीं. ठीक है. यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ. देखो ये कर्व पहले एकदम ऐसे फ्लैट है, आराम से जा रहा है 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 और फिर इसका रेट ऑफ चेंज इंक्रीज हो गया. अब मुझे बताओ यहाँ पे रेट ऑफ चेंज बहुत कम है. यस और नो. सी फॉर एवरी इतना सारा x में जाओ तो y में इतना सा बढ़ता है. यहाँ देखो इतना सा x में जाओ तो y में इतना बढ़ता है. यहाँ थोड़ा सा x पे आगे आया तो y से देखो कितना इंक्रीज हो गया. यस और नो. एट दिस पॉइंट x इतना सा बढ़ा तो y देखो कितना बढ़ गया. यस और नो. इसीलिए तो डेरिवेटिव है क्योंकि हर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज अलग अलग है. गेटिंग इट. सो वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस. है ना. अब आई बात यूनिट्स की. dA by dr. ठीक है. ये तो निकाल लिया. 6 पाई वॉट. यस. सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर. यस. तो कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर. हाँ कि नहीं. सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका मतलब है अगर मैं रेडियस को 1 सेंटीमीटर से बढ़ाता हूं then the area will increase by 6 pi सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर मैं रेडियस को यहां पे 1 सेंटीमीटर से बढ़ाता हूं, अभी करंटली रेडियस इज 4. अब if I increase the radius by 1 centimeter, the area will increase by 8 pi सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हुआ इसका मीनिंग. आ रही है बात समझ. और भी क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Second question. The volume of cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. है ना. मतलब given क्या है. Volume is increasing, dV by dt is given at the rate of 8 centimeter cube per second. देखो यार यूनिट से समझ में आना चाहिए कि क्या गिवन है. दिस इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम एंड टाइम. सो dV by dt दे रखा है. यस. हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12. पूछा क्या है. हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग. तो dA by dt का वैल्यू पूछ रखा है
और कौन सा फिगर है, क्यूब, ठीक है। सो वी नो दैट व्हाट इज एरिया ऑफ क्यूब, 6 इंटू साइड स्क्वायर, हाँ कि नहीं, ए ले लेता हूँ साइड ए, 6 इंटू ए स्क्वायर। तो निकालना क्या है मुझे, डी ए बाई डी टी। वॉट इज डी ए बाई डी टी, 0, यस। अरे नहीं, बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं ये तो कांस्टेंट है, यस और नो, अरे ये कांस्टेंट नहीं है, फाइन, इट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, यस। तो 0 नहीं आ सकता यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव लो, 6 इंटू, यस 6 तो कांस्टेंट है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर इज 2a। सो डी ए बाई डी टी, अच्छा सॉरी, इंटू डी ए बाई डी टी आएगा ना, अरे हाँ कि नहीं, ये इम्प्लिसिट डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो ए स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी, विच इज नथिंग बट 12a डी ए बाई डी टी। अब डी ए बाई डी टी नहीं पता, तो जब तक डी ए बाई डी टी नहीं पता, इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। सो उसके लिए हमको ये दे रखा है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब, यस। dv by dt is equal to, differentiate this with respect to time, क्या आएगा, 3a square dA by dt। 3a क्यूब का डेरिवेटिव 3a स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ a dA by dt। dv by dt का वैल्यू दे रखा है 8, इधर डिवाइड कर देंगे 3a स्क्वायर को, चलेगा, इज इक्वल टू dA by dt। मिल गया dA by dt, डाल दो यहाँ पे। सो dA by dt, स्मॉल a इज द साइड ऑफ द क्यूब, ओके, 12a इंटू 8 अपॉन 3a स्क्वायर, फाइन। सो ये क्या आएगा, देखो जरा, dA by dt, 3 1 जा 3 4 जा, ये a और एक a यहाँ से कटा। सो dA by dt इज इक्वल टू 8 4 जा 32 upon a। This is the value of dA by dt. Fine. Now, the question that they have asked is something different. वो बोल रहे हैं how fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter. Correct? मतलब dA by dt at a is equal to 12, ये फाइंड करने बोल रखा है, आ रही है बात समझ। सो 32 अपॉन 12, यस, 4 8 जा 4 3 जा, सो दिस इज योर आंसर, है ना। 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है, यूनिट नहीं लिखोगे मार्क्स चला जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी, यस। So the area is changing at the rate of whatever this 8 by 3 centimeter square per second। क्लियर है, यस। और अपने टेक्स्ट बुक में प्लीज आंसर्स भी चेक करते चलो, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, या आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली at the rate of 3 centimeter per second। मतलब गिवन क्या है, dA by dt is 3 centimeter per second। Find the rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 10। Yes? Now, what is area? Pi r square। Differentiate करो with respect to time, dA by dt is equal to, oh sorry, मैंने गलत लिख दिया ना, अरे the radius is increasing at the rate, है ना, मतलब dr by dt दिया है, so sorry about it, 3 centimeter per second। The radius of the circle is increasing uniformly with respect to time, centimeter per second, so this is the rate of change of radius। Find the rate at which the area is changing। So dA by dt is something that you have to find out, है ना। तो dA by dt कैसे मिलेगा, a is equal to pi r square, differentiate this with respect to time, yes। अब अगर मैं इसको with respect to time differentiate करता हूँ तो ये आएगा
dA by dt is equal to pi r square, pi common. What is the derivative of r with respect to time? 2r into dr by dt. ये नहीं भूलना. Yes, derivative of this is dr by dt. अब पहले क्वेश्चन में जाओ. यार ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो स्टूपिड बच्चे पूछते हैं. यस, कि सर यहाँ पे तो हमने dr बाय dr हो जाएगा ना, किया है हमने उसका भी डेरिवेटिव. सी, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r ओनली. अरे तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x? 1. तो यहाँ पे भी किया है हमने पाई 2r इंटू dr बाई dr विच इज 1 ऑलरेडी, है ना. यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं तो dr बाई dt लिखना पड़ेगा. यस, सो dA बाई dt इज इक्वल टू पाई तो पाई है, यस, 2r तो 2r है, और dr बाई dt का वैल्यू दे रखा है 3, है ना. सो dA बाई dt इज इक्वल टू 6 पाई r. यस, अब उन्होंने बोला है व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो यहां डाल दो dA बाई dt व्हेन रेडियस इज 10. कितना होगा? 6 10 60 पाई. यस, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. अरे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. मतलब एक सर्कल है, फिलहाल में उसका रेडियस है 10. यस, अब अगर 1 सेकेंड के बाद इसका रेडियस कितने से, इसका एरिया कितने से चेंज होगा, तो जब टाइम 1 सेकेंड से बढ़ गया तो इसका एरिया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ जाएगा. आई बात समझ? यस, अगर मैं बोलता कि इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, यस, तो यहाँ पे 4 डालेंगे, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. यार देखो ना, छोटा सर्कल है, यस, तो इसका जो रेडियस बड़ा है, या सॉरी जो टाइम बड़ा है, टाइम, तो उसमें एरिया भी तो कम बढ़ेगा ना. ये देखो ये कम एरिया है, दिस एरिया इज टू मच. यस, जो एरिया इंक्रीज हुआ है वो है 60 पाई, यहाँ पे छोटा एरिया है तो 24 पाई आएगा. हाँ कि नहीं? तो समझो कि रेडियस इस टाइम पे कितना है उस पर डिपेंड करेगा द रेट ऑफ चेंज. करेक्ट? सो बेसिक स्लोप का कॉन्सेप्ट है यार, और कुछ नहीं. क्लियर है? हटाया जाए, आगे बढ़े. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. An edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. तो अगर edge को मैं a मान लूं, है ना, तो गिवन क्या है? dA by dt. If the side of the cube is a, then see the edge मतलब side is increasing at the rate of 3 centimeter per second. So 3 centimeter per second ये दे रखा है. How fast is the volume of the cube increasing? Okay, so volume is equal to cube का volume क्या होता है? a cube, side cube, चलेगा ना. So dV by dt by with respect to time ही करेंगे ना, ये देखो with respect to time है. Yes, so dV by dt निकालने बोला है उन्होंने. Yes, when the edge is 10, मतलब a is equal to जब 10 है तो dV by dt कितना है बताओ बोल रहा है. सो पहले dV by dt निकालते हैं. इसका क्या होगा? 3a स्क्वायर इंटू dA by dt, डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ a, dA by dt. इसके लिए डेरिवेटिव्स अच्छे से आना चाहिए, ठीक है. dV by dt इज इक्वल टू dA by dt की वैल्यू डाल दो 3, सो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर. खत्म. Now dV by dt at क्या है? a is equal to 10, तो डाल दो 9 into 10 का स्क्वायर 900. यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. यस, मतलब 1 सेकेंड अगर टाइम बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब से. क्लियर है? एक ऐसा, जस्ट क्लोज योर आइज एंड इमेजिन अ क्यूब. ये क्यूब है, एक बड़ा 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 होते जा रहा है, बड़ा बड़ा होते जा रहा है, बड़ा बड़ा होते जा रहा है.
यस, और हर सेकेंड में उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से व्हेन द साइड इज 10। जब साइड चेंज होगा तो उसका रेट भी चेंज हो जाएगा। फाइन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at the speed of 5 centimeter per second। देखो यार, लेक में पत्थर ड्रॉप करते हो तो यहाँ पे एक रिपल आता है, रिपल वेव्स मतलब रिपल्स आते हैं ना, ये ऐसा, फिर ये ऐसे बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है, ऐसे रिपल्स दिखते हैं, यस और नो। वो बोल रहा है कि when a stone is dropped the waves move in circle at the speed of 5 centimeter per second। तो सर्कल है पहली चीज तो, एंड स्पीड, अरे स्पीड मतलब क्या है, ये देखो, ये वैल्यू देखो, ये यस, dr by dt is given as 5 centimeter per second। ये देखो, ये रेडियस, this radius is changing at the rate of 5 centimeter per second। फाइन, समझ में आया, ये बड़ा बड़ा होते जा रहा है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 8, जब रेडियस 8 होगा, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, मतलब dA by dt निकालना है व्हेन r इज इक्वल टू 8। एज सिंपल एज दैट। सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे ऑलमोस्ट, इजी है, ये टॉपिक ही बहुत इजी होता है। क्लियर है ना? सो वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। Yes, dA by dt is pi into derivative of r square is 2r into dr by dt, derivative of r square का derivative 2r, derivative of r is dr by dt with respect to time। yes, खत्म ना फिर। what is dA by dt? 2 pi r into 5। yes, तो ये आया 10 पाई आर। 10 पाई आर इज द आंसर, बट एट, जब इसमें r की वैल्यू हम 8 डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 8 जा 80। यस, 80 पाई, यस, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है? So the area will be changing at the rate of 80 pi centimeter per second square when the radius is 8। खत्म। सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे, यस, ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6। The question says the radius of circle is increasing at the rate of this। मतलब dr by dt given है, रेट ऑफ इंक्रीज इन द रेडियस, हर सेकेंड में रेडियस इतने से बढ़ रहा है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन द सरकमफरेंस? यार अभी सर्कल का रेडियस बढ़ेगा तो उसका सरकमफरेंस भी तो बढ़ेगा, ये लेंथ बढ़ेगा ना। यस, सो वी नो दैट सरकमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दो, dc बाय dt, ये फाइंड करना है। करेक्ट? सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 पाई and derivative of r is dr by dt with respect to t differentiate कर रहे हैं, इसकी वैल्यू डाल दो। so dc by dt is equal to, इसकी वैल्यू है 0.7, so 0.7 into 2 is 1.4, बराबर ना, 1.4 pi। that's it, this is your answer। अरे यूनिट रह गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर्कमफरेंस इज लेंथ, राइट? तो सेंटीमीटर पर सेकेंड इस रेट से चेंज हो रहा है। बट यहां दिया नहीं है कुछ, व्हेन r इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, तो यहां छोड़ देंगे। बट अगर यहाँ पे दिया रहता r इज इक्वल टू, तो सब्सटीट्यूट करेंगे। लेकिन बट हियर देयर इज नो r ओनली, ठीक है ना, हियर देयर इज नो r ओनली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि r कुछ भी रहने दो, the circumference will always keep changing at this particular rate। हाँ कि नहीं? yes, the circumference will always change at this particular rate only। खत्म। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। okay, the length x of a rectangle is decreasing
एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। देखो कुछ तो अलग आया किसी क्वेश्चन में, थोड़ा सा अलग, भले ही ज्यादा नहीं हो। डिक्रीजिंग मतलब द लेंथ इज डिक्रीजिंग एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब गिवन क्या है, dx बाय dt द लेंथ इज डिक्रीजिंग। क्योंकि डिक्रीज हो रहा है मैं लिखूंगा -5 सेंटीमीटर पर मिनट। याद रखो इफ समथिंग इज डिक्रीजिंग उसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी ना, छोटा छोटा होते जा रहा है। एंड द ब्रेथ विड्थ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ये दे रखा है। व्हेन x is equal to 8 and y is equal to 6, find the rate in change of the perimeter and the area. Yes, so rate of change of perimeter, perimeter is equal to 2 times of x plus y, हाँ कि नहीं? Yes, rate of change of perimeter with respect to time, of course ये भी time ये भी time, तो perimeter भी with respect to time change करेगा। 2 इसका डेरिवेटिव निकालो RHS का, ये आएगा dx by dt प्लस ये आएगा dy by dt, है ना। डाल दो वैल्यूज, 2 इंटू -5 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 2 इंटू -1 सो -2 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा है पेरीमीटर में, द पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। दैट इज द ओवरऑल इफेक्ट इन द पेरीमीटर। यस, अब मुझे बताओ, बोल रहा है एट व्हेन x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6, तो ये x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6 का यहाँ पर कोई यूज है क्या? नहीं है। अरे क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट आ गई ना यार। यस, सो इट इज ऑलवेज चेंजिंग एट द रेट ऑफ -2 सेंटीमीटर पर मिनट। एरिया में भी निकालना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस x इंटू y, रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, चेंज इन एरिया dA बाई dt इज इक्वल टू पहले x इंटू dy बाई dt प्लस y इंटू dx बाई dt। uv रूल से सॉल्व किया इसको, u इंटू v रूल से, ठीक है। नाउ dA बाई dt इज इक्वल टू dy बाई dt की वैल्यू क्या है 4, तो यहां आएगा 4x प्लस dx बाई dt की वैल्यू क्या है -5 दे रखा है ना, सो ये आएगा -5y। सो dA बाई dt इज इक्वल टू 4x minus 5y। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, है ना। अब देखो गाइस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया x और y पे भी डिपेंड करता है, करेक्ट। नाउ dA by dt when x is equal to something and y is equal to something बोला है, x is equal to 8, y is equal to 6, है ना। तो डाल दो वैल्यूज। यस, सो 4 इंटू 8 सॉरी -5 इंटू 6, ठीक है ना। 8 4 सा 32 -32, यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, है ना। मतलब देखो एक रेक्टेंगल है, यस, इसका लेंथ छोटा होते जा रहा है और विड्थ बड़ा होते जा रहा है, तो ऐसे होता जा रहा है वो, टाइम के साथ साथ लेंथ बड़ा 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 होते जा रहा है और विड्थ छोटा 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 होते जा रहा है। सो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होते जा रहा है उसका, है ना। उसका पेरीमीटर यस इज ऑलवेज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 2 -2 मतलब फॉर एग्जांपल अगर पेरीमीटर यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे पेरीमीटर हो जाएगा 6, -2 से चेंज होते जा रहा है पेरीमीटर हमेशा, ठीक है ना। लेकिन एरिया इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आया उसका। यस, तो इसका एरिया अगर है 100, ठीक है, तो यहां से यहां क्या होगा मुझे नहीं पता। सपोज ये 8 होगा, है ना, और ये विड्थ 6 है, सपोज ये वैल्यूज भूल जाओ अभी नया, सपोज ये ऐसा है, करेक्ट। तो इसका एरिया यहाँ पे चेंज हो जाएगा विद 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, हर मिनट के बाद इतने से एरिया चेंज होगा। गेटिंग द पॉइंट?
यस तो पेरीमीटर में कोई टेंशन नहीं है, पेरीमीटर का चेंज डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स एंड वाई, यस सिर्फ टाइम पे डिपेंडेंट है, यस बट एरिया इज डिपेंडेंट ऑन टाइम तो है ही है, यस बट एक्स और वाई पे भी है। क्लियर है? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन 8, a balloon which remains spherical on inflation is being inflated by pumping 900 cubic centimeters of gas per second, है ना? मतलब ये क्या दिया है, dv by dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यस तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से समझ लो इतना है, यस और स्पेरिकल शेप का रहता है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15, मतलब फाइंड क्या करना है, dr by dt, सिंपल, यस सो फटाफट v इज इक्वल टू 4/3 pi r क्यूब, dv by dt इज इक्वल टू 4/3 pi तो कांस्टेंट है, r क्यूब इज 3r स्क्वायर इनटू dr by dt। डाल दो वैल्यूज यार, ये 900 गिवन है, 4/3 pi इंटू 3r स्क्वायर इंटू dr by dt। r की भी वैल्यू डाल दे, क्या बोला है, व्हेन r इज इक्वल टू 15, यस तो वो भी वैल्यू डाल दो और सबको इधर शिफ्ट करके लेके आओ, यस सो इसको इधर 3 कट कर देते हैं, ये 900 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 15 इंटू 15 लिख देता हूँ, ये 4 भी इधर आने वाला है और ये पाई भी इधर आने वाला है, इज इक्वल टू dr बाय dt, करेक्ट? सो दैट्स इट, फिर हो गया खत्म, सॉल्व दिस, 15 6 जा 0 जा 15 1 जा 4 जा 4 से 4 कटा, dr बाय dt इज इक्वल टू 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, यस और r की वैल्यू हमने ऑलरेडी डाल दी है, उन्होंने 15 दे रखी है, सो पुट कर दो, खत्म, या सो सारे क्वेश्चन सेम टू सेम और बहुत इजी से है। अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, यस जब तक सेम क्वेश्चन है स्पीड बढ़ाएंगे फटाफट। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, ठीक है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, मतलब dv इंक्रीजिंग विद द रेडियस, मतलब dv बाय dr निकालना है, सी find the rate at which its volume is increasing with respect to the radius, fine, so we know that v is equal to 4/3 pi r cube, dv by dr बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम था, सेम बलून वाला क्वेश्चन है बट यहाँ विद रिस्पेक्ट टू रेडियस डिफरेंशिएट करना है ना, when later the radius is 10, तो पहले डेरिवेटिव निकाल लो इसका, पाई, what is the derivative of r cube, 3r square into dr by dr, तो ये तो गया 1, यस और नो, चलो रेडियस की वैल्यू डाल दो 10, so dv by dr at r is equal to 10 is 4/3 pi into 3 into 100, इससे ये कटा 400 pi सेंटीमीटर क्यूब, यस पर सेंटीमीटर, अरे ऐसे ही आएगा ना, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर से अगर रेडियस बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ेगा इतने से, क्लियर है? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ओके, the bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing with the foot of the ladder 4 meter away from the wall? ठीक है, देखो यार ये वॉल है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक लैडर रखी है ऐसे, यस ये लैडर का फुट हम उठा के इधर मूव करेंगे at the rate of 2 centimeter per second, ठीक है, सपोज ये डिस्टेंस को मैं x लेता हूँ, यस एंड वी आर टेकिंग इट हियर एट द रेट ऑफ, सो dx by dt is equal to 2 centimeter per second,
अभी ये करने से होगा क्या, ये ऐसे हो जाएगी लैडर, यस। अगर मैं इसको इधर पुल करता हूं तो ये पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। द हाइट, दिस इज द हाइट, इसको y बोल देते हैं, ये डिक्रीज होगा, हाँ कि नहीं, ये देखो नीचे से डिक्रीज हो गया। तो उन्होंने बोला है इफ द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग, हाउ फास्ट इज द हाइट डिक्रीजिंग, है ना। सो dy by dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है, यस yes? अगर ये मैं y लेता हूं तो हाउ फास्ट इज इट डिक्रीजिंग, यस, एट द पॉइंट व्हेन द फुट इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यस। मतलब अभी एक फाइनल केस लेते हैं, सपोजेडली दिस फुट इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, तो इस पोजीशन के दौरान क्या होगा देखो तो जरा अच्छे से, यस, ड्यूरिंग दिस पोजीशन द लैडर इज 5 मीटर लॉन्ग, तो यहाँ भी 5 ही है, यहाँ पे भी लैडर 5 है, यहाँ पे भी लैडर 5 है, चलेगा। कैन वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर, यस, स्टेटिंग दिस इज y, दिस इज x, यस। तो क्या मैं बोल सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, yes, differentiate this with respect to time, differentiate with respect to time, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 2x का x स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 5 स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, यस। देखो मुझे dy बाई डी टी की वैल्यू निकालना है, कब निकालना है, जब x 4 है, यस। अब देखो when x is 4 ladder is 5, y कितना होगा 3, अरे यस और नो, है ना। when x is 4 the hypotenuse is 5, y will be 3, पाइथागोरस ट्रिपलेट ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है, हाँ कि नहीं, डाल दो वैल्यूज, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 4 मल्टीप्लाइड बाय dx बाई dt 2 दे रखा है, यस, इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, प्लस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी 3, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 4 है, सो y की वैल्यू 3 इंटू dy बाई dt नहीं पता, इज इक्वल टू 0। आई बात समझ। सो ये 2 4 जार 8 2 जार 16 प्लस 2 3 जार 6 dy बाई dt इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे फिर, 6 dy बाई dt इज इक्वल टू -16, है ना, और ये dy बाई dt इज इक्वल टू -16/6 विच इज 8 2 नहीं, ये 2 से ही जाएगा, -8/2/3, सॉरी, यस। और डेफिनेटली नेगेटिव आने वाला है बिकॉज डिक्रीजिंग बोला है, सी द हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग, हाइट ऑफ द वॉल देखो डिक्रीज हो रहा है, तो आंसर तो नेगेटिव ही आना चाहिए था, और आया भी। यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि बाकी सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर से, तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड इधर, तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड नीचे। आ रही है बात समझ, है ना। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से हाइट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आई होप नोट डाउन किया है सबने। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, a particle moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2. Find the points on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. Find क्या करना है यहाँ पे, find the points on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. देखो एक रैंडम कर्व बनाता हूँ, एग्जैक्ट कर्व नहीं बना रहा हूँ मैं, क्यूबिक कर्व नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, बस थोड़ा सा समझाने के लिए, ठीक है। चलो एक 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 कर्व ऐसे बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल
ठीक है, ये एक कर्व है, इसके ऊपर कुछ एक पॉइंट है जो मूव हो रहा है, ठीक है, सी दिस पॉइंट, ये मूव हो रहा है, इधर की तरफ जा रहा है ऐसे, यस, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, यस, सच दैट तुमको ऐसे दो पॉइंट्स ढूंढने हैं इस कर्व पे। देखो यहाँ पे इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स रहेगा x1 y1, यहाँ पे इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स रहेगा x2 y2, यहाँ पे इसका कुछ कोऑर्डिनेट रहेगा x3 y3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, है ना, इधर मूव कर रहा है ये पॉइंट ऐसे, हर जगह उसका कुछ कोऑर्डिनेट रहेगा, है ना। तुमको इसमें से ऐसे दो पॉइंट्स चुनने हैं वेयर द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। देखो यहाँ पे x की भी वैल्यू चेंज हो रही है, y की भी वैल्यू चेंज हो रही है, with respect to time both are changing, x is also changing, y is also changing, yes or no, yes। अब उन्होंने गिवन क्या है, समझो बात को, गिवन इज द y कोऑर्डिनेट या रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to time is 8 times the rate of change of x। y कोऑर्डिनेट 8 टाइम्स ऑफ x नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसे नहीं है कि ओके अगर x2 है तो ये 8 2 16 रहेगा, ऐसा नहीं है, रेट ऑफ चेंज 8 टाइम्स है, सो dy by dt is equal to 8 टाइम्स ऑफ dx by dt। ऐसे दो पॉइंट्स तुमको निकालने हैं, करेक्ट। एट द एंड ऑफ इट इसको कैसे सॉल्व करना है देखो, फिर एट द एंड ऑफ इट मैं वापस उसका मीनिंग समझा दूंगा, ठीक है। देखो गिवन क्या है, 6y is equal to x cube plus 2, yes, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो, 6 dy by dt, 6 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज dy by dt, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर इंटू dx by dt प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0, है ना। सो ये 3 1 जा 3 2 जा 2 dy by dt इज इक्वल टू x स्क्वायर dx by dt, ये एक इक्वेशन मिल गया हमको, फाइन। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ dy by dt, 2 इंटू 8 dx by dt, dy by dt के बदले डाल रहा हूँ 8 dx by dt इज इक्वल टू x स्क्वायर dx by dt, dx by dt से dx by dt कटा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4, ठीक है क्या, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4। अब डाल दो हमारा मेन इक्वेशन, ले लो y की वैल्यू निकालने के लिए, सॉल्व दिस, है ना। सो क्या है y 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, है ना, ऐसे ही है ना, भूल गया, एक्स क्यूब प्लस 2 व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो y कितना आएगा देखो, 6y इज इक्वल टू 4 4 जा 16 4 जा 64 प्लस 2, है ना। सो y इज इक्वल टू 66 by 6 11, तो पहला पॉइंट है 4, 11, yes, when x is equal to minus 4, 6y is equal to minus 4 का क्यूब is minus 64 plus 2, है ना, बराबर ना। so ये कितना आएगा, y is equal to minus 62 upon 6, so this will give me 10, 6 1 जा 6, 6 0 जा 0.20, yes, 6 3 जा 18, 3 correct है। so the second point is minus 4 comma minus 10.33, ठीक है। मतलब ये दो पॉइंट्स 4 comma 11 minus 4 comma approximately 11, 4 comma 11 कहाँ पे आएगा, 4 comma 11 यहाँ पे कहीं, तो ये 4 comma 11 यहाँ पे, yes। जब ये पॉइंट रहेगा, yes, 4 comma 11, 4 comma 11, अब जब x चेंज होने वाला रहेगा, मतलब अगर अब x 1 से चेंज होगा, अगर x 5 हो गया, yes, so ये 1 से चेंज हुआ, अभी y 8 से चेंज होगा, है ना, मतलब y 19 होगा नेक्स्ट पॉइंट पे, मतलब जब और आगे जाके x यहाँ पे 5 होगा ना, तो y 19 हो जाएगा। सो
ये एक ऐसा पॉइंट है, देखो ये पॉइंट ले लो फॉर एग्जांपल, है ना, ये पॉइंट है सपोज 1,2, फॉर एग्जांपल 1,2 है। अब अगर x 2 होता है ना, तो y विल नॉट बिकम 8 टाइम्स, y 10 नहीं होगा, y कुछ होगा 5, 6, 7, समझ में आ रहा है। लेकिन सिर्फ ये एक ऐसा पॉइंट है 4,11 जहां पे अगर x 1 से चेंज हुआ तो y 8 से चेंज होगा, 8 टाइम्स, समझ में आ रहा है। और एक पॉइंट ये है -4, -10.33 यहां पर है। अब ये मूव होने वाला है इधर की तरफ, यस। अब अगर x एक पॉइंट से चेंज होगा 1 से, तो ये 8 से चेंज होगा। बाकी अगर यहां देखें, यहां पे अगर x 1 से चेंज होगा ना, तो हो सकता है y 2 से चेंज हो, 3 से चेंज हो, 5 से चेंज हो, आई डोंट केयर कितने से चेंज होगा y, फाइन। लेकिन हमको सिर्फ वो 2 पॉइंट्स फाइंड करने थे जहां पे x अगर 1 से चेंज हुआ तो y 8 टाइम्स होगा। दीज आर दोस 2 पॉइंट्स। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मैं मीनिंग समझा रहा हूं यार उसका, राइट, गेटिंग द पॉइंट, आई होप। ओके, कुछ नहीं समझ रहा है, कुछ डाउट रहेगा तो फील फ्री टू आस्क मी, मैसेज करो मुझे, फाइन। फिर से सेम क्वेश्चंस आ गए 12। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, मतलब dr by dt is equal to ½ centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter? अरे 4/3 pi r cube dv by dt is equal to 4/3 pi, yes, 3 r square dr by dt, फाइन। और निकालना क्या है, dv by dt at r is equal to 1, तो डाल दो r is equal to 1 और सारी वैल्यूज, 4/3 pi into 3 into 1 का स्क्वायर into dr by dt is half, 3 से 3 कटा, 2 1 जा 2 2 जा, so 2 pi सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, खत्म, ठीक है। यस यस यस, आगे बढ़ते हैं। डाउट रहेगा तो बोलो यार, सब सेम सेम है ना। क्वेश्चन नंबर 13। A balloon which always remains spherical has a variable diameter of this, मतलब diameter दिया है 3/2 into 2x plus 1, this is the diameter. Find the rate of change of its volume with respect to x, मतलब निकालना क्या है, dv by dx, rate of change of volume with respect to x, काम खत्म, हाँ कि नहीं। वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम किसका है, स्फेरिकल, 4/3 पाई आर क्यूब, यार डायामीटर इतना है तो रेडियस कितना होगा, 3/4 इंटू 2x प्लस 1, डायामीटर को 2 से डिवाइड कर दो, हाफ ऑफ डायामीटर, तो 3/4 आएगा, हाँ कि नहीं, यस। सो v इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, आर क्यूब के बदले हम डालेंगे 3/4 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ओके है। सो वॉल्यूम कितना हो गया देखो, 4/3 पाई इंटू 3/4 इंटू 3/4 का स्क्वायर, अरे 3/4 का क्यूब, ठीक है, इंटू 2x प्लस 1 का क्यूब, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, वॉल्यूम कितना आया अल्टीमेटली, पाई इंटू ये 9/16 आएगा, 9/16 पाई इंटू 2x प्लस 1 का होल क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम। अरे डायामीटर ये गिवन है तो उसको डिवाइड बाय 2 किया तो ये रेडियस मिला, तो रेडियस की वैल्यू यहाँ पे डाल दी और उसको सिंप्लीफाई किया, है ना। अब dv by dx डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, खत्म, ये तो कांस्टेंट है 9/16 पाई इंटू इसका डेरिवेटिव 3 इंटू 2x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 विच इज 2, अरे हाँ कि नहीं, यस। सो 9 3 27 पाई, ये 2 8 आ जाएगा इधर, हाँ कि नहीं, 2 1 2 8 और ब्रैकेट में बचा 2x प्लस 1, यस। सो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, so this is the rate of change of volume with respect to x, है ना, यही आंसर है। The answer is
dv by dx is equal to this much. At x is equal to वगैरह वगैरह कुछ नहीं बोला है ना, यस तो हम यहीं पे खत्म करेंगे. dv by dx is 27 pi by 8 into 2x plus 1. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 13 एकदम सिंपल, सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में तुम डेरिवेटिव ले रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x बोला है, विद रिस्पेक्ट टू x लेना पड़ेगा. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. मतलब dv by dt दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एक पाइप है, पाइप में से सैंड गिर रहा है. द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस. ये सैंड ऐसे गिर के यहाँ पे ऐसा कोन बन रहा होगा. अरे मिट्टी का ऐसे ही कोन रहता है ना, यस. In such a way that height of the cone is always 1/6. Height is always 1/6 of the radius of the base. So let's say ये radius है और ये height है, हमेशा इसी तरह से रहेगा. Yes, the height will be 1/6 of the radius. So can we say r is equal to 6h? Radius is equal to 6 times of h. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? How far is the height of the sand cone increasing? मतलब पूछा क्या है, how fast is the height? dh by dt is something that is asked. How fast is the height changing, increasing, decreasing, whatever? Yes or no? So सबसे पहले तो cone है, so volume. What is volume of cone? 1/3 pi r square h. सही है ना. या अभी r के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, तो r को हटाएंगे, h को डालेंगे. v is equal to 1/3 pi r के बदले 6h का स्क्वायर इंटू h. तो v is equal to 1/3 pi इंटू 36 इंटू h क्यूब. हाँ कि नहीं. So what are we left with? ये कटा 12 pi h cube is the volume of this sand bundle, जो भी है sand dunes, yes, which is in the shape of cone. अभी करना क्या है, खत्म. dv by dt differentiate with respect to t on both sides. 12 pi is constant, h cube with respect to time, है ना. तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3h square into dh by dt. हाँ कि नहीं. yes. so how do we do it now? इसकी वैल्यू पता है, क्या है क्या है क्या है, 12. तो ये 12 इज इक्वल टू 12 पाई इंटू 3 इंटू h बोला है उन्होंने ऑलरेडी. व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर फाइंड द रेट ऑफ चेंज. वही तो कर रहे हैं हम कब से. तो 4 4 जा 16 इंटू dh बाय dt. तो ये कटा, यस. सो dh बाय dt कितना आएगा देखो, 48 पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, है ना. सो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. So the height will change at the rate of 1/48 pi centimeter per second. Yes, when the height is 4. जब height 4 होगा तो इस रेट से चेंज हो रहा है, जब height कुछ और होगा तो कुछ और रेट से चेंज होगा. भाई आई बात समझ. Yes. So that is how you solve all of these questions. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं. ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन. 15-16 बस दो क्वेश्चन है, करते हैं. द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय. यस, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड. देखो गाइस, अगर मुझे कोई भी चीज का एक यूनिट मैन्युफैक्चर करना है ना, तो उसका कॉस्ट बहुत लगता है.
जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स मेरा बढ़ते जाएगा, यस, मेरा कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट कम होते जाता है। ये तो बेसिक कॉमन सेंस है, यस और नो, कि जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना कॉस्ट इफेक्टिव होगा, इसलिए तुम ज्यादा खरीदते हो तो डिस्काउंट भी ज्यादा मिलता है भाई, यस और नो। Yes, so the total cost is given by this. Find the marginal cost when 17 units are produced. अब इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ. Find derivative of the cost. Rate of change of cost. Derivative of cost मतलब the rate of change of cost with respect to the number of items produced, that is X. मतलब अगर एक आइटम मैंने बढ़ा दिया, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया, तो कॉस्ट कितने से चेंज होगा। अगर मैं एक आइटम ज्यादा मैन्युफैक्चर करूं तो कॉस्ट कितने से चेंज होगा, इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। मार्जिनल कॉस्ट मतलब द कॉस्ट, द इंक्रीज्ड कॉस्ट फॉर एवरी वन आइटम इंक्रीज। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है the amount or money, yes, the extra amount, yes, required for every extra unit produced, yes। हर एक मार्क के लिए तुमको कितना घंटा पढ़ाई बढ़ाना पड़ेगा। इफ यू वांट टू इंक्रीज 1 मार्क तो तुमको नंबर ऑफ आवर्स कितने बढ़ाने पड़ेंगे, अगर 1 मार्क और बढ़ाना है तो नंबर ऑफ मार्क्स कितने बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। तो इफ आई इंक्रीज माय प्रोडक्शन यूनिट्स, देखो x यूनिट्स, 1 से अगर मुझे यूनिट बढ़ाना है तो टोटल कॉस्ट मेरा कितने से बढ़ेगा, इज व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, है ना। सो वी विल डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, the rate of change of cost with respect to the number of items produced. So c dash of x कितना होगा, c x cube, so 3x square उसका डेरिवेटिव इंटू 0.007, वो तो कांस्टेंट है, हाँ कि नहीं, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x इंटू 0.003, ये तो कांस्टेंट है, प्लस 15 प्लस 0, खत्म, यस। और उन्होंने बोला फाइंड द कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। तो यहाँ x के बदले 17 डाल दो, एंड ये मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ये तुमको सॉल्व करना है। 2 इंटू 17 इंटू 0.003 प्लस 15, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। वेरी 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 प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन एवरी बिजनेस, ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। कॉस्ट का एक फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ कॉस्ट, देखो ऐसे ही थोड़ा बता रहा हूं, ज्ञान है तो झाड़ रहा हो और कुछ नहीं। सी द कॉस्ट डिपेंड्स ऑन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैन बी अ फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस द टोटल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर कॉस्ट, है ना, प्लस द टोटल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ सम फंक्शन ऑफ क्या हो सकता है, और द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो लगने वाला है, प्लस इट कैन बी अ फंक्शन ऑफ लॉट मेनी थिंग्स। जो तुम प्रोड्यूस करने वाले हो उसका टोटल कॉस्ट बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे देखो ये था 0.007 टाइम्स द क्यूब ऑफ द रॉ मटेरियल कॉस्ट, समझ में आया, प्लस 0.07 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इसका कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिया है ना। तो अगर मैं एक यूनिट भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो मेरा टोटल रॉ मटेरियल भी एक्स्ट्रा बाय करना पड़ेगा, लेबर भी थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी एक्स्ट्रा लगेगा, वेट बढ़ेगा ना मेरा, वेट तो वेट बढ़ेगा, तो ऐसे, करेक्ट। सो फॉर एवरी 1 एक्स्ट्रा यूनिट दैट यू हैव टू प्रोड्यूस योर कॉस्ट विल चेंज। तो इसलिए हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू the number of units produced। आई बात समझ, यस। तो बस कुछ नहीं, उसका डेरिवेटिव ले लो, x की वैल्यू डाल दो, खत्म। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। वैसे 17 18 दो क्वेश्चन और है, ऐसा ही है, सेम टू सेम, प्लीज सॉल्व इट, ठीक है।
the total revenue in rupees received from the sale of x units of a product is given by r of x. ये है, ठीक है, ये छोड़ दो, समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक से कॉपी नहीं हो. Find the marginal revenue when x is equal to 7. What do you mean by marginal revenue? The rate of change in revenue, yes, with respect to the number of units sold. Number of units. देखो यार, एक ज्यादा यूनिट सेल किया तो रेवेन्यू बढ़ेगा. रेवेन्यू मतलब सेल्स, है ना, तो रेवेन्यू बढ़ेगा. 2 यूनिट सेल करूं तो रेवेन्यू बढ़ेगा, एंड सो ऑन. यस और नो. तो उन्होंने बोला है व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन 7 यूनिट्स आर सोल्ड. तो टेंशन नहीं लेना, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x. यस, r डैश x. तो क्या आएगा ये 2x into 13 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 26x इज 26 प्लस 0. x की वैल्यू 7 डाल दो, है ना. तो r एट x इज इक्वल टू 7 मिल जाएगा तुमको. r डैश एट x इज इक्वल टू 7 मार्जिनल. तो मार्जिनल का मतलब होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट्स. डाल दो x की वैल्यू 7, 2 into 7 into 13 plus 26, जो भी आएगा that much rupees will be the total revenue. Find the marginal revenue, है ना. So rupees per unit is the revenue. For every 1 extra unit, how much extra rupees you will earn? Yes, वापस बोल रहा हूं. For every extra unit that you sell, yes, how much more money will you earn? ये मीनिंग है इसका. रुपीस पर यूनिट, हर एक यूनिट पे इतना रुपीस रेवेन्यू होगा. समझ में आ रहा है? यस. एंड दिस इज ऑल्सो, इसका आंसर जो आएगा ना सॉल्व करके, वो आएगा रुपीस पर यूनिट. हर एक यूनिट पे इतना अर्निंग होगा. करेक्ट. चलो एक ऐसी एग्जांपल दे देता हूं टू एंड दिस, सो दैट तुमको उसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझे. देखो, कोई बंदा मेरे पास आता है, 100 यूनिट्स मुझसे कुछ तो खरीद के लेके जाता है. 100 यूनिट्स, ठीक है, चलो जाने दो, 100 यूनिट नहीं लेता हूं. एक यूनिट खरीदता है, एक यूनिट का 100 रुपीज देता है. बोलेगा मैं 2 यूनिट्स खरीदूंगा, आई विल बाय 2 पेन्स. यस, तो डिस्काउंट दो. तो मैंने बोला ठीक है ना, ये ले 199 रुपीज में देता हूं. यस. सो एक पेन इंक्रीज हुआ, यस और नो. उसमें मेरा रेवेन्यू कितने से कम हो गया? 1 रुपीज से मेरा रेवेन्यू कम हो गया. अरे कम हुआ ना, यहाँ पे 200 आना चाहिए था, है ना. बोलेगा 3 पेन खरीदता हूं, है ना, 290 रुपए में देगा क्या? मैं बोलता हूं चल ठीक है लेके जा. यस. यहां देखो 10 रुपए से मेरा रेवेन्यू कम हो रहा है. यस. या चलो इंक्रीज इन रेवेन्यू की बात करते हैं. यहां पे इंक्रीज इन रेवेन्यू कितने से हुआ? 99 से. करेक्ट. यहां इंक्रीज इन रेवेन्यू कितने से हुआ? देखो तो 90 प्लस 1 91 रुपीज से, है ना. वो बोलेगा चलो 4 पेन खरीदता हूं, है ना, तो 4 का तो 400 होना चाहिए. यस और नो. लेकिन वो मुझे दे रहा है 350 रुपीज. यहां पे मेरा रेवेन्यू कितने से कम हो गया देखो जरा. यस. इंक्रीज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू नहीं, इंक्रीज इन रेवेन्यू है ये. इंक्रीज इन रेवेन्यू. यहां से यहां पे 290 से 60 रुपीज से मेरा इंक्रीज इन रेवेन्यू हुआ. यस. आई एम गेटिंग सैडर एंड सैडर, और सैड होते जा रहा हूं. यस. अब मैं उसको बोलूंगा भाई अब तू इसके आगे कितना भी ले, हर एक का 100 रुपए देना पड़ेगा चुपचाप से, बिकॉज माई इंक्रीज इन रेवेन्यू इज चेंजिंग, है ना. तो देखो जब 4 यूनिट खरीदा तो व्हाट इज माई इंक्रीज इन रेवेन्यू? 60. जब 3 यूनिट खरीदा तो व्हाट इज माई इंक्रीज इन रेवेन्यू? 91, है ना. सो नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करेगा
कि मेरा मार्जिनल रेवेन्यू क्या है। यहाँ पे मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है 99, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू है 91, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू है 60। इकोनॉमिक्स अगर तुम सीखोगे ना आगे जाके, अगर तुम में से कोई कॉमर्स लेता ना तो ये चीज सीखते, राइट? या इकोनॉमिक्स आगे जाके कोई लेगा ना तो आगे भी कर सकते हो यार बहुत कुछ फाइनेंस में, तो ये चीज सीखोगे। आ रही है बात समझ? सो दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। कॉन्सेप्ट को भाड़ में जाने दो, तुम लोग ये सॉल्व करो। यस, डिफरेंशिएट करो, समझा होगा कॉन्सेप्ट तो बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। यस, सो ये छोड़ दो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 17, 18 होमवर्क, अलॉन्ग विद दैट आई विल सेंड अ लॉट ऑफ होमवर्क, वो भी सॉल्व कर लेना। प्रैक्टिस कर लो अभी से इसकी, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जेई में, बोर्ड्स में बहुत आएंगे, सो प्लीज प्रैक्टिस इट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर गाइस, सी यू, बाय। आई होप समझ में आया है सब कुछ। इफ एनी डाउट्स लेट मी नो।